नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर जिस प्रकार से उनके पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं का अपमान हुआ है, वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से इंस्पेक्टर को दंडित करने की मांग की है। कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मामले को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतागण किसानों की, दुकानदारों की समस्या, मतदाता सूची में गड़बड़ी समेत तमाम मामले को लेकर डीएम से समय लिए थे। एक बुजुर्ग विधायक आलम बदी के पैर में चलने में दिक्कत थी तो वह शॉर्टकट के रास्ते से जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। उनके साथ चल रहे विधायकों को भी रोका गया और बदसलूकी की गई। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सपा पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रही है। किसान बिल को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी होने तक आंदोलन चलता रहेगा। किसानों के लिए सपा कभी पीछे नहीं हटेगी। सरकार तानाशाह हो गई है और उसके सारे अंग भी तानाशाह हो गए हैं। जिस तरीके से आजमगढ़ में एक दिन पूर्व उनकी पार्टी के विधायकों का अपमान हुआ है, वह मामले को विधानसभा में उठाएंगे। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विशेष का झंडा फहराया गया, उस घटना के लिए किसको जिम्मेदार, सरकार की जो है नाकामी है या फिर जो है किसानों का उग्र प्रदर्शन? सरकार का, आप पार्टी का, सब भारतीय जनता पार्टी के संगठनों का षड्यंत्र ही है। आप ही तो दिखाते हैं ना, आप लिखते हैं, ये लोग दिखाते हैं। जो दिखाया वो वे पूरा सिद्ध भी हो गया कि जो आदमी झंडा बांधा वो भारतीय जनता पार्टी का, वो आदमी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के कई बार स्टेजों पर गया है, उसका वायरल हो रहा है। दिल्ली पुलिस लाल किले पर ऐसे आराम से बैठी है, बिल्कुल आराम से, आप देखे होंगे, और लोग चढ़ गए, चल गए। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? वो रूट भी नहीं था, कैसे वो लोग आ गए? वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, पुलिस की मिली भगत से, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है, ये षड्यंत्र किया गया है किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए। जो इतना शांति से चल रहा था उसको बदनाम करने का ये षड्यंत्र। अच्छा, समाजवादी पार्टी जन समस्याओं को लेकर, किसान आंदोलन की समस्या, जो शहर में पटरी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है उसकी समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, मतदाता सूची, और जो मतदाता सूची में प्रधानी के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, इन सब बातों से अवगत कराने के लिए जो टाइम लेकर के जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। हमारे एक बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और शालीन विधायक है आलम बदी साहब, आप लोग जानते हो। उनको पैर में कठिनाई है तो थोड़ा दूसरे रास्ते से जाने लगे, तो यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय ने गेट बंद कर दिया। सारे हमारे माननीय विधायक गण अध्यक्ष जी लोगों ने कहा कि भाई वो विधायक हैं, वो चलने में असमर्थ है, इसलिए चलने में, और तो कोई हो धक्का दे दिया। और विधायक लोगों को भी ऐसी की तैसी, मैंने बहुत विधायक को देखा है। विधायक एक सम्मानित पद है, जनता चुनती है और विशेषाधिकार इनको मिला हुआ है। तो इस तरह का दुर्व्यवहार करना आलम बदी साहब के साथ और सारे मेरे विधायक गणों के साथ, ये बिल्कुल विशेषाधिकार हनन के अंदर में ही आता है। मैं मांग करता हूँ, ये लोग धरने पर बैठ गए, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय भी 4-5 घंटे नहीं आए। माननीय युवाओं के नेता, वर्तमान विधायक भाई संग्राम यादव जी ने हमसे फोन से बात की, मैं क्षेत्र में था, तो हमने बात की कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। डीएम साहब से भी मेरी बात हुई कि भाई सम्मानित विधायक लोग आपके कंपाउंड में बैठे हैं। फिर थोड़ी देर में कमिश्नर साहब का फोन आया कि नहीं, माननीय विधायकगण जो साथ में पदाधिकारी है जो कार्यकर्ता थे, डीएम साहब ने उन लोगों को उठवा दिया है धरना। धरना उठवा देना काफ़ी नहीं है। जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस तरह का दुर्व्यवहार माननीय विधायकगणों के साथ किया है, ये निंदनीय है, असहनीय है और लोकतंत्र में लोक लाज और मर्यादा के विरुद्ध में है। मैं मांग करता हूँ जिलाधिकारी से भी, कमिश्नर साहब से भी,
DIG साहब से। अब जो चूंकि हमारा मंडल है, अभी इन्हीं लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय विधायकों की प्रतिष्ठा को देखते हुए उस अधिकारी ने जो दुर्व्यवहार किया है वो तत्काल उनको दंडित करें। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आगे इस मामले को ले जाएंगे। इस तरह का मैं कहीं घटना बलिया में पूरा ट्रैक्टर रैली निकली, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई चूचा तक नहीं। और ये देश की तीसरी आज़ादी की लड़ाई है। एक लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, फांसी पर चढ़े, गोली खाए, घर फूंके गए, देश को आज़ाद कराए और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बाद में आप लोगों को जोड़ा गया पत्रकारिता। वर्तमान सरकार चारों को कैद खाने में रखने का प्रयास कर रही है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपकी भी आत्मा समझती हो। लिखना कुछ चाहते हैं, लिखना कुछ पड़ता है। ये दिखाना कुछ चाहते हैं, दिखाना कुछ पड़ता है। माननीय विधायकों की आपके सामने मर्यादा को भंग किया गया, लूटा गया। और जो न्यायपालिका की हालत है, हम तो कुछ कहेंगे नहीं, समाधान है, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों में चर्चा ठीक नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ ये पूछ रहे हैं कि